हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे शानदार डिवाइन चारों में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो आज की जो रीडिंग करने जा रहे हैं ये सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन, डेट ऑफ बर्थ नाम के अनुसार जैसे चाहे वैसे देख सकते हैं। ये आपका राशिफल है जिसमें हम देखेंगे नेक्स्ट 2 वीक्स 7 जून से 21 जून तक आपकी लाइफ में क्या होने वाला है। आपकी पर्सनल लाइफ, आपके रिलेशनशिप, आपका हेल्थ, आपकी वेल्थ, आपकी सारी अपडेट्स को हम चेक करने वाले हैं। ठीक है, ये रीडिंग अगर आपको पसंद है तो स्टार्ट करने से पहले मस्त वाला लाइक चिपका दो। एंड साथ ही साथ ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, इसलिए थी था पे कंफ्यूज मत हो जाना। आपको अच्छे से पता है आपका जेंडर क्या है, तो अगर मैं थी था बोलूंगी तो समझ जाना मैं आप ही की बात कर रही हूँ। ठीक है, साथ ही इसमें हम बहुत ज़्यादा डेप्थ में चीज़ें पकड़ते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल रीडिंग जो होती है ना वो हम लोग मंथली वाली करते हैं। जो मैं आप लोगों के लिए जून मंथ का प्रेडिक्शन डाल चुकी हूँ उसमें आप देखो मैंने फुल डिटेल रीडिंग करी है, तो वीकली ना थोड़ा उसके कंपैरिजन में थोड़ी सी शॉर्ट होगी। ठीक है, सो अगर आपको बहुत डिटेल वर्जन देखना है वो आप मेरा जून वाला रीडिंग ज़रूर देखिएगा। जून वाली प्लेलिस्ट आपको पूरी मिल जाएगी। आप अपना राशि नेम, जून और द डिवाइन टैरो डाल दो, आपको आपकी रीडिंग मिल जाएगी, वीडियो आ जाएगा। ठीक है, सो मैं हूँ भारती सिंह और आज हम लोग करने जा रहे हैं टैरो कार्ड रीडिंग। और जल्दी से देखते हैं आप लोगों की लाइफ में नेक्स्ट 2 वीक्स में क्या होने वाला है। मीन राशि वालों के लिए अभी देख लेते हैं कि 7 से 21 जून क्या एक्सपेक्टेड है। मीन राशि वाले, ये मेरी लास्ट राशि होती है एंड मीन राशि वाले जब लास्ट राशि होती है मैं इतनी एक्साइटेड होती हूँ। ओ फाइनली राशियाँ कंप्लीट कर ली मैंने। सो यूनिवर्स मुझे बताएं मीन राशि वालों के लिए 7 to 21 जून क्या एक्सपेक्टेड है, क्योंकि 12 राशियाँ यार रीड करना एक साथ, ओहो मत पूछो क्या हालत होती है। 6 of Wands, द फूल, किंग ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ओके, मीन राशि वालों यार बहुत इमोशनली सेंसिटिव होने वाले हो आप लोग 2 हफ्तों में। देखो काम में तो बहुत नाम होगा आपका, काम में तो ग्रोथ है भाई, आपके करियर में सक्सेस है, आपको रिकॉग्निशन मिलेगी, स्पेशली नाम तो बहुत होगा, इंस्पिरेशन बनेंगे आप भाई। प्रमोशन वगैरह चाहिए तो ये बहुत बढ़िया टाइम है, इन 2 हफ्तों में तो आपको प्रमोशन भी मिल सकती है, बहुत अच्छा टाइम है। प्लस आप कोई गेट टुगेदर वगैरह या किसी की शादी वादी अटेंड करेंगे, कोई शादी अटेंड करेंगे या गृह प्रवेश किसी का अटेंड कर सकते हैं, ये भी संभावनाएं हैं। ट्रैवलिंग हो सकती है, हो सकता है आप जो है यहाँ से वहाँ किसी के पास घूमने जाएँ, किसी रिश्तेदार के पास कि चलो भाई हम चच्ची से मिलकर आते हैं, मासी से मिलकर आते हैं, किसी के पास चले जाएँ, तो ऐसी भी पॉसिबिलिटी आपकी बन रही है। बट इमोशनली थोड़े से सेंसिटिव रहेंगे, ज़रा सी बात थोड़ी सी अपसेट कर लेगी आपको, मतलब रोना आ जाएगा एकदम से, या लोगों की बात पे जल्दी से नाराज़ हो जाएंगे, कोई बात जल्दी बुरी लग जाएगी, थोड़े से बच्चे वाली एनर्जी रहेगी। छोटा बच्चा होता है ना, बट क्या आप उस बात को दिखाएंगे? लड़ेंगे नहीं, आप लड़ेंगे नहीं, आप अकेले में ही रोने लगेंगे और एकदम से वो होते हैं ना कि अपनी ही दुनिया में लो फील करके बैठे रहेंगे। अब बेसिकली क्या हो रहा है ना कि आसपास जो चीज़ें हो रही है ना आप उसको ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं, ज़्यादा अपने ऊपर हावी ले रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि अच्छा इस इंसान ने मेरे साथ ऐसा किया। उस इंसान को बोल भी नहीं रहे, कन्फ्रंट भी नहीं कर रहे हैं कि उस इंसान ने क्या किया आपके साथ। अच्छा उसने मेरे साथ ऐसा किया, चलो ठीक है, वेरी गुड, मैं तो अकेला ही हूँ, मैं तो अकेले ही रहने के लिए पैदा हुआ हूँ, ये वो है, अंदर ही अंदर ओवर थिंकिंग से गुजर रहे हो। ब्रो बात करो, कन्फ्रंट करो, हो सकता है बात इतनी बड़ी नहीं है जितनी आपने अपने मन के भीतर बना ली है। यहाँ पर नाइट ऑफ वॉन्ड्स आपके अंदर की एक्साइटमेंट, थ्रिलिंग एनर्जी को बता रहा है। 2 वीक्स के एंड होते, मतलब फर्स्ट वीक के एंड होते होते आप एकदम से एक्साइटेड हो जाएंगे और आज फिर जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है वाली, एकदम गाना गाते गाते नाचते नाचते यहाँ वहाँ टहलते हुए नजर आएंगे। फुल ऑन एक्साइटमेंट आपके अंदर। अगर आप कंप्लीटली सिंगल है तो कोई आपको शादी का भी ऑफर आ सकता है भाई। अगर ट्राई कर रहे थे तो भाई किसी की तरफ से आपको रिश्ता आ सकता है अचानक से, और हो सकता है कि अभी तक आप शादी करना नहीं चाहते थे तो अब आप कन्विंस हो जाएंगे, आप बोलेंगे चलो यार करके देख लेते हैं, क्या ही होगा, ज़्यादा से ज़्यादा एक बार ट्राई कर लेते हैं। और अगर आप लोग शादी के लिए ट्राई कर रहे थे तो हो सकता है कि सोशल साइट पे आपको मिल जाए और आपको लगे कि अच्छा है, गुड, वेरी नाइस। आप उस इंसान के साथ बड़ा एक हवाओं में खुद को फील कर सकते हैं, क्लाउड नाइट पे फील कर सकते हैं, ये भी पॉसिबिलिटीज़ बन रही है, क्योंकि ऑल यू वांट इज़ लव एंड लव आपको मिल रहा है, तो यू लाइक ओ गुड, नाइस, यू आर एंजॉइंग। आप उस दुनिया में हो कि हाँ चलो मज़े कर रहे हैं, एक्साइटेड हो, फुल कॉन्फिडेंस है, फुल मज़े हैं, एंजॉइंग। बट हाँ उस इंसान की ज़रा सी बात जल्दी बुरी भी लगेगी, कन्फ्रंट करोगे नहीं, बातों बातों में मन में सोचोगे क्या, मतलब ये इंसान मुझे लव ऑफर क्यों नहीं दे रहा, ये इंसान मेरे को प्रपोज क्यों नहीं कर रहा, ये आई लव यू क्यों नहीं बोल रहा, ये क्यों नहीं बोल रहा मैरी मी। आप एकदम से सोचोगे तो सब पास नहीं होता है, थोड़ा स्लो डाउन, ठीक है, थोड़ा आराम से रुको जरा, वो वाली सब्र तो करो, वो वाली एनर्जी में रहना। बिकॉज आपको लग रहा है जिस इंसान से आप डील कर रहे हो वो इंसान आपको खुलकर क्यों नहीं बोल रहा। अच्छा एक और चीज़ मैं आपको अलर्ट कर दूं, अगर आप सिंगल हो कम्प्लीटली, भाई किसी को डेट कर रहे हो और आपको चाहिए भाई सही, एक होता ना घनिष्ठ प्यार वाला, लॉन्ग टर्म वाला, हैप्पीली एवर आफ्टर वाला कनेक्शन, तो यहाँ मैं बोलूँगी अगर उस इंसान से आप मिलने के बारे में सोच रहे हो, कोई नया व्यक्ति है जिससे आप मिलने जुलने का तैयार कर लिया है अपना मन की, नहीं चलो मिल लेते हैं, सोशल पे तो बात हो गई है,
चलो मिलते हैं, लेकिन मिलना भी कैफ़े में नहीं है, होटल के किसी रूम में मिलने का तैयारी है। भाई बहुत बुरी तरीके से आपका जो है नुकसान हो सकता है। तो यहाँ पर जल्दबाजी करना नुकसानदेह हो सकता है, क्योंकि ये संभावनाएं क्लियर है कि सामने वाला आपको खुलकर बोल भी नहीं रहा है या बोल भी नहीं रही है कि भाई हम तुम्हारे साथ 7 फेरे लेंगे, पर ज़बरदस्ती का आपने अपने माइंड में एक डिल्यूजनल वर्ल्ड बनाकर उस इंसान के साथ अगर फिजिकल होने का सोच लिया है तो भाई लंबा प्रॉब्लम आ सकता है, दिक्कत तो वहाँ पैदा होगी। तो जल्दबाजी नहीं करनी है, गो स्लो, पेशेंस रखो, थोड़ा स्लो डाउन करो और जल्दी किसी इंसान को जज करना बंद कर दो। ये अरे ये बंदा तो ऐसा बोल रहा है, ऐसी बोल रही है, नहीं, तुरंत जज मत करो, इतने जजमेंटल होने की ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ गलत लग रही है कन्फेस करो, सामने वाले को कन्फ्रंट करो, उससे सवाल करो। अगर आपको लग रहा है कि भाई शादी वादी की बात हो जानी चाहिए, बंदा अभी 3 दिन पहले ही मिला था या 3 दिन पहले ही बातचीत शुरू हुई, तो फिर आप बोलो भाई क्या करना है। अगर वो इंसान एक बार में ही बोल रहा है कि नहीं लेट्स थिंक अबाउट दिस, भाई टाइम लेते हैं, थोड़ा टाइम ले लो, बट घुस मत जाओ उस इंसान के अंदर। मतलब स्टे प्रैक्टिकल, थोड़ा लॉजिकल होने की सोचो, कन्फ्रंट करो, लेकिन उस कन्फ्रंटेशन का मतलब ये नहीं कि सामने वाले पे प्रेशर ही बना दो और वो बंदा सोचे कि भाई 2 दिन तो हुई है बात करके, अभी ये शादी करना चाहता है, ये क्या बात हो गई, ये क्या इलॉजिकल चीज़ हो गई। ठीक है, यूनिवर्स मुझे बताएं इनके लिए। भाई सिंगल लोगों को भाई रिलेशनशिप ज़रूर मिल सकता है अगर आप ट्राई कर रहे हो बहुत समय से, तो मीन राशि वालों मज़े ही मज़े। आपकी हेल्थ में भी इंप्रूवमेंट होगा, लेकिन हाँ सोच विचारों में इंप्रूवमेंट होना बहुत ज़रूरी है। जो इमोशनल सेंसिटिविटी है नोटिस करना, आप स्पेशली ये फर्स्ट वीक बात पे रोना शुरू कर दोगे, मेरे साथ ऐसा हुआ वैसा, और अपने आंसू अकेले ही पोंछोगे, ऐसा भी नहीं किसी को बता रहे हो, नहीं, अकेले में ही बोलते ना, वो अंदर ही अंदर एक फिलोसॉफिकल लाइन चल रही है, मैं अकेला मैं तन्हा, और अंदर ही अंदर अपने अंदर ही गीत गा रहे हो और सामने वालों को लग रहा है कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, वो लोग अच्छे से चल रहे हो, उनको क्या हो गया इसको, तो बौखलाए हुए से मत रहना। ठीक है, यूनिवर्स मुझे बताएं इनके नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में मीन राशि वालों के लिए क्या एक्सपेक्टेड है। अच्छा, घूमने फिरने का प्लान तो ज़रूर बनेगा, वो क्लियरली दिख रहा है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में इनके पार्टनर की फीलिंग्स बताएं क्या है। 7 से 21 जून मीन राशि वालों के लिए राइट करें। डेविल, क्वीन ऑफ पेंटिकल, 0 पंत, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द स्टार। आपके पार्टनर आपके बारे में सोचने से बाज नहीं आ रहे, वो सोचना बंद नहीं कर पा रहे। ये व्यक्ति आपके बारे में डे एंड नाइट सोचने लगे हैं, आपसे ऑब्सेस्ड हो गए हैं, आपको फैंटेसाइज कर रहे हैं। सच्ची दीदी, फैंटेसाइज करने पे इतना कुछ मत हो जाओ। ये भी हो सकता है इंसान फिजिकली तुम्हें याद कर रहा है। ये पर्सन सोच रहा है ऐसा कौन सा मूव लूँ जिससे आप इनकी बॉटल में उतर जाएं, बिकॉज आपको बाल्टी में उतारना, बकेट में उतारना, बॉटल में उतारना इतना आसान नहीं है। आप पहले बड़े इजी गोइंग पर्सन थे, अब भाई आप इतनी इजीली तो कन्विंस होने वाले नहीं हो। ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा ठंड रख कर बैठे हैं, पेशेंस रख कर बैठे हैं कि नहीं एक दिन चीज़ें ठीक होंगी, बट कहीं ना कहीं अब इनका कंट्रोल भी, सेल्फ कंट्रोल भी जवाब दे रहा है। इन्हें लग रहा है कि नहीं यार, ये इंसान आपको मैनिफेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं या कहीं ना कहीं प्रार्थनाएं कर रहे हैं कि आप इनके साथ वापस कनेक्ट में आ जाए। ऐसा कुछ हो जो इनडायरेक्ट हो और इन्हें भी ना आना पड़े, लाइक इन्हें अपनी गर्दन ना नीचे करनी पड़े, क्योंकि ईगो इनमें बहुत है। ऑब्स्टेकल मेकिंग ऑफ सॉर्ट्स, मैं अपनी ईगो, अपने दिमाग को नीचे नहीं कर सकता, मैं जो सोचता हूँ, मैं जो सोचती हूँ वही राइट है। तो कहीं ना कहीं उनके अंदर वो एनर्जी है कि भाई नहीं, हम तो भाई गिव अप नहीं कर सकते, हम तो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, भाई तुम्हें क्या ही बोलना है। इनको कोई एडिक्शन भी हो सकती है ये ड्रिंक बहुत कर रहे हैं, स्मोकिंग बहुत कर रहे हैं, या इन्होंने वेट गेन किया हुआ है। हेल्थ भी इनकी आए दिन खराब रहती है, इनकी लाइफ थोड़ी सी अनस्टेबल वाली एनर्जी में है। कुछ न्यू लर्निंग्स पे फोकस आजकल करने लगे हैं, नया कुछ ज्ञान वगैरह या तो सुन रहे हैं या तो दे रहे हैं ज़बरदस्ती का, ये भी पॉसिबिलिटी है। इनके फादर का इनके ऊपर कंट्रोल ज़्यादा है, तो मोस्ट लाइकली हो सकता है कि आपके रिश्ते में प्रॉब्लम्स ही इनके फादर की वजह से आ रही है, क्योंकि फादर कहीं ना कहीं नहीं चाहते, या आपके कल्चर रिलीजन का कोई प्रॉब्लम है जिसमें ट्रेडिशनल लोगों की ही वजह से ये आपको अब तक अपनी लाइफ में ला नहीं सके और आप ये बात समझ नहीं पा रहे हैं। शायद ये भी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि कास्ट कल्चर का डिफरेंस एक देखने को ज़रूर मिल रहा है आप लोगों के बीच में। या तो कास्ट कल्चर का डिफरेंस है, या तो इनकी शादी कहीं और फिक्स हो गई है और ये इनके फादर का इनके ऊपर कंट्रोल होना, यानी कि पापा चाहते हैं कि शादी वहीं हो और आप नहीं चाहते। आपको लगता है यार ये तो गलत है भाई, तुम अनफेयर हो, तुम प्यार मुझसे करते हो, शादी किसी और से करते हो। या तो आप इनसे मैरिड हो और आपको लगता है मैरिज इनके साथ होने के बावजूद भी इनके फैमिली वालों को इनके ऊपर ज़्यादा चल रहा है यार, आपका कोई वैल्यू ही नहीं है। बट इस इंसान को आपके साथ पैचअप करना है, बट ये कान सीधा नहीं टेढ़ा पकड़ते हुए नजर आ रहे हैं। क्लियरली दिख रहा है कि ये सीधे तरीके से आपको अप्रोच नहीं कर पा रहे, तो ये इनडायरेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये आपको बहुत मिस कर रहे हैं अपनी लाइफ में, ये बहुत मिस कर रहे हैं। बट अपने अंदर पेशेंस रख कर बैठे कि नहीं यार ऐसे नहीं जाने चाहिए, गलत हो जाएगा, सामने वाला मेरे को हल्के में लेने लगेगा, सामने वाला मेरी कदर नहीं करेगा या कदर नहीं करेगी, वो हो जाएगी चीज़ें। तो वो एक फीलिंग उनके अंदर है। मोस्ट लाइकली कोई मकर राशि या वृषभ राशि के हो सकते हैं, कन्या राशि के हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, यस मोस्ट लाइकली वही है। कुंभ राशि के भी हो सकते हैं वैसे। यूनिवर्स
आपकी एनर्जी में ना मुझे ब्लू कलर बहुत ज़्यादा दिख रहा है, तो इसका मतलब ये भी है कि आपकी रिलेशनशिप में ना देखो क्या हो रहा है ना कि प्यार बहुत है, ऐसा नहीं है कि प्यार नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या है कि आपके रिश्ते में ना क्लैरिटी नहीं आ रही कहीं से भी, ना आपके पार्टनर क्लैरिटी दे पाते हैं, वहीं आप भी बहुत उलझे से रहते हैं। तो आप लोगों के रिलेशनशिप में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की बात कर रही हूँ, तो क्लैरिटी नहीं है। और आप किसी स्पिरिचुअल कनेक्शन में हो सकता है आपके ट्विन फ्लेम ही है, मोस्ट लाइकली तो ट्विन फ्लेम ही दिख रहा है, ट्विन फ्लेम्स के साइन ज़्यादा मिल रहे हैं, या मीटिंग या डीलिंग विद सम वन ऑफ योर ट्विन फ्लेम। और इस इंसान के साथ आपके कुछ कार्मिक इवेंट्स चल रहे हैं जिससे आप परेशान हो चुके हो, एग्जॉस्ट हो चुके हो। यूनिवर्स मुझे पता है इनके एक्शंस क्या हैं, मीन राशि वालों के लिए उनके पार्टनर के एक्शंस क्या हैं। 7 से 21 जून बताएं क्या लेंगे एक्शन। द वर्ल्ड, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड 5 ऑफ सॉर्ड्स। नहीं भाई, या आप सोच रहे हो कि एडिक्शन में है तो भाई इतना प्यार कर रहे हैं, इतना पागलों की तरह मुझे याद कर रहे हैं, एक्शन तो लेगा ये बावला। पर आपका बंदा या बंदी ना बड़े उल्टे किस्म के इंसान है। जब इनको ज़्यादा प्यार आता है तो ये आपसे और दूर हो जाते हैं। अजीब पागल इंसान को आपने अपनी ज़िंदगी में डाला हुआ है। ये इंसान आपके लिए लिटरली इंटरेस्टेड है, बहुत जेन्युइनली इंसान आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, पर क्लियरली अब आपको लेकर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज भी हैं। और इसी की वजह से कोई डिसीजन नहीं लेने की जगह ये आपको सबोटाज करके बैठे हुए हैं, नंबर डिलीट और ब्लॉक करके रखा हुआ है। ये आपको अनब्लॉक कर ही नहीं रहे हैं और इन्हें लग रहा है कि नहीं मैं कर भी नहीं सकता, क्योंकि इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा इरिटेशन है, एग्जॉशन है, बार बार मैं नहीं ट्राई कर सकता या नहीं ट्राई कर सकती। यहाँ पर प्रॉब्लम पता है क्या है, यहाँ पर ऑब्स्टेकल ये दिख रहा है कि इस इंसान ने आपके अंदर पॉजिटिविटी को देखने की जगह आप में नेगेटिव पॉइंट्स कहाँ ढूंढने हैं वो देखना शुरू कर दिया है। आप एक अट्रैक्टिव पर्सनालिटी होने लगता है, आप बहुत अट्रैक्टिव हो, आप बहुत अच्छे से बिहेव करते हो, आप बहुत अच्छे इंसान भी हो, इन्हें बहुत अट्रैक्ट करते हो, यानी कि फिजिकली तो स्पेशली आपसे बहुत अट्रैक्टेड है, बहुत ज़्यादा क्रेव करते हैं आपके लिए या क्रेव करती हैं, चाहे स्त्री पुरुष है, इनकी लिटरली फीलिंग्स आपके लिए बहुत ज़्यादा है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये क्रेविंग का कोई लॉजिक है नहीं, बिकॉज इस इंसान ने आप में नेगेटिव चीज़ों को अभी भी पकड़ कर रखा है। आपके लिए पॉजिटिव सोचने की जगह नेगेटिव सोचते हैं कि आपने कलेश करे, आपने ये किया, आपने वो किया, आप डिमांडिंग हो, आप इनकी बात नहीं समझ रहे हो, आप उनके साथ ऐसा कर रहे हो, आप उनके साथ वैसा कर रहे हो। वो वाली क्रिबिंग एनर्जी ज़्यादा है, क्रिब कर रहे हैं कि भाई नहीं ये इंसान। तो उस वजह से क्या हो रहा है ना, रिलेशनशिप ब्यूटीफुल होने की जगह बिगड़ रहा है, नुकसान दे रहा है, दिक्कत पैदा कर रहा है। और ये अपने ही पॉइंट ऑफ व्यू को सही समझना चाहते हैं, ये आपके पॉइंट ऑफ व्यू को राइट मानना ही नहीं चाहते। मैं जो हूँ मैं ही राइट हूँ, तुम जो बोल रहे हो वो बकवास है, ये वाली थॉट इनकी दिख रही है। तो एक्शन ले नहीं रहे। आपके पार्टनर भले आपको मिस कर रहे हैं, फैंटेसाइज कर रहे हैं, पर उनका ऐसा है कि नहीं हम ट्राई तो नहीं करेंगे, क्योंकि ब्रो गलती तो तुमने की है, माफ़ी तुम्हें मांगनी चाहिए, गलती तुम्हें फील होनी चाहिए, जो भी हुआ वो तुम्हारी एंड से हुआ, मैंने तो कोशिश की थी। तो इट्स लाइक दिस, इट्स लाइक दैट। यूनिवर्स मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स का थॉट इस रिलेशनशिप को लेकर क्या है, इनके इस रिश्ते को लेकर 7 से 21 जून। हैंगमैन, चैरियट। आपको लगता है ये एक प्लेयर पर्सनालिटी है जो दिमाग ख़राब करते हैं, बस मैनिपुलेट करते रहते हैं आपको। आप इस इंसान को समझते समझते अब थक चुके हैं और आपको लग रहा है कि जितना आपको ट्राई देना था, जितना समझना था, जितना आपको इस रिश्ते को संभालना था, अब वो हो चुका है। आपको लग रहा है कि इस इंसान को 2 नाव पे पैर रखकर बस चलना है, इस इंसान को पॉलिटिक्स करनी है, बस मैनिपुलेट करना है, जस्ट हर्ट करना है। बार बार इन्होंने आपका जो ट्रस्ट है तोड़ा है, बार बार इन्होंने आपको हर्ट किया है। आप बार बार मौके देते रहे, बार बार कोशिश करते रहे चीज़ों को ठीक करने की, पर बजाय ठीक करने की जगह आपने इस इंसान से इतना प्यार किया, बजाय ठीक करने की जगह इस इंसान ने आपको हर बार हर्ट किया है। और एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी वाली हरकत क्लियरली दिख रही है। ऐसा लग रहा है कि आपने इनसे कितनी कोशिशें की चीज़ों को ठीक करने की, पर बजाय ये करने की उल्टा इन्होंने आप ही के ऊपर ब्लेम गेम डाल दिया, आप ही को मैनिपुलेट कर रहे हैं, आप ही के ऊपर सारा इल्ज़ाम डालकर आप ही को हर्ट किए जा रहे हैं। और आपको लग रहा है कि यार क्या ये वही इंसान है जिससे मैंने इतना प्यार किया, क्या ये वही इंसान है जिसको लेकर मैं इतनी क्रेज़ी या इतना क्रेज़ी था। आज ये इंसान इतना ईजीली भाई कैसे क्या बदल जाता है, भाई कैसे इतनी जल्दी उस इंसान के अंदर इतनी स्विच आ गई। एक सेकेंड यार, ओए होए होए होए, स्विच तो आई, ऊपर से आप देख रहे हो कि आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो जो कम्प्लीटली डिफरेंट हो चुका है। ये पर्सन वैसा रहा ही नहीं, या बंदी रही नहीं, या बंदा रहा ही नहीं जैसा आपने शुरुआत में उस इंसान को देखा था। तो आप इस इंसान के एक्शंस को, बिहेवियर को देख के बड़े हर्ट होते हो और आपको बहुत बुरा लगता है इसके बर्ताव से, इनकी एनर्जीज से। यूनिवर्स मुझे बताया यूनिवर्स का मैसेज क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए। मैसेज मीन राशि वालों के लिए क्या है, मैसेज क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए, मीन राशि वालों के लिए 7 से 21 जून। 5 ऑफ कप्स, जजमेंट एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सी आपके लिए प्रॉब्लम क्या है ना, आप बहुत जल्दी अटैच हो जाते हो किसी भी इंसान से, बहुत जल्दी अटैच हो जाते हो, बहुत जल्दी डिल्यूशनल हो जाते हो, बहुत जल्दी आप सोचने लगते हो कि वो इंसान ही मेरा हैप्पीली एवर आफ्टर है।
लोगों पर जल्दी भरोसा करने की आपकी एक तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ऊपर से लोगों को ज़रूरत से ज़्यादा प्यार देने की भी आपकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। यूनिवर्स कह रहा है कि पहली बात तो तुम लोगों से ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखा मत करो। ओवर एक्सपेक्टेशंस रखना बेवकूफ़ी है। जो पास के आपने लेसन्स लर्न किए हैं ना, उससे कुछ सीखो। अपने फेलियर्स को बार बार याद करने की जगह कि मेरे साथ ये हुआ वो हुआ, ये सोचना शुरू कर दो कि क्यों हुआ। ये हुआ तो सही, पर क्यों हुआ? अगर मैं किसी फलाना एग्जाम में फेल हुआ तो क्यों हुआ? क्या मैंने पढ़ाई प्रॉपर नहीं करी थी? क्या मैंने उसे समझने की, अपने सब्जेक्ट को समझने की कोशिश नहीं करी थी? अगर रिलेशनशिप में मुझे फेलियर मिला तो क्यों मिला? क्या मैं कहाँ गलत जा रहा था? कहाँ मैं गलत जा रही थी? उस चीज़ को समझने की कोशिश, उस पैटर्न को तोड़ने की, उस साइकिल को ब्रेक करने की कोशिश करो। ना कि उस चीज़ पे, फेलियर पे बैठ के रोते रहो कि हाँ मेरे साथ ये हुआ वो हुआ। नहीं। क्या ऐसे, इससे क्या होगा? इससे धीरे धीरे आप अपने आप को समझ रहे हैं, खुद को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। जजमेंट की एनर्जी ये बता रहा है कि खुद को चेंज करके, अपने आप को बेहतर बनाकर, अपने नए वर्जन को एक्सप्लोर करके सरेंडर करना सीखो। किसी रिलेशनशिप में जाते हो ना, तो उससे अटैचमेंट होने की जगह या ओवर गिव करने की जगह ना, थोड़ा सा सरेंडर कर दिया करो। थोड़ा उस इंसान के भी एफर्ट्स को भी देखा करो और थोड़ा कैजुअल रहना सीखो। जल्दबाजी मत किया करो। आपके रिलेशनशिप में क्लियरली मुझे देखने को मिल रहा है, इवन सिंगल्स हो या आप लोग, भले आप नो कॉन्टैक्ट है या जिस भी तरीके का रिलेशनशिप, आप बहुत जल्दी अटैच हो जाते हो। बहुत जल्दी आप किसी इंसान पे भरोसा करते हो, उस इंसान पे पागलों की तरह प्यार लुटाते हो और एट द एंड टूटते आप ही हो। एट द एंड खाली आप ही होते हो। पूरा आपका ग्लास जो भरा रहता है पानी का, वो खाली तो होता ही है। ऊपर से सामने वाला या सामने वाली आपको ऐसे जता के जाते हैं कि अरे तुमने किया ही क्या मेरे लिए? पानी पिला के तुमने कौन सा इतना बड़ा कुछ कर दिया? अरे बहुत लोगों के पास पानी था, मैं उससे ले सकता था, तुम्हें इतनी प्रॉब्लम हो रही थी तो। एंड में आप सोचते हो कि अरे यार कितना गलत है यार इस इंसान का ये बिहेवियर। प्लस अगर आप सिंगल भी हो तो थोड़ा सेफ्टी से आगे बढ़ो। यस, उस इंसान को जानो, प्यार करो, परखो, लेकिन जल्दी उस पर रिलाई करना बेवकूफ़ी है। जल्दी उस इंसान से बड़ी उम्मीदें रखना बेवकूफ़ी है, चाहे फिर पास पर्सन हो, न्यू पर्सन हो। लोगों को लेकर जल्दी ही आपका ये मान लेना कि भाई ये इंसान तो मेरे लिए जी रहा है, मेरे लिए मर रहा है और मेरे लिए पता नहीं क्या क्या कर जाएगा और कर जाएगी, ये सोच रखना ही गलत है। लोगों पर निर्भर होना ही गलत है आपके लिए, ठीक है? तो इस मेंटालिटी को, इस सोच को मत लो और इन्जॉय करना सीखो। अपनी लाइफ में फ्री रहना सीखो। खुद को फ्री बर्ड की तरह बनाओ, ना कि ऐसे बनाओ कि हाँ नहीं मैं तो, मेरे साथ तो ऐसा ही होता है, गलत ही होता है। इस तरीके की विक्टिम एनर्जी से बाहर निकलो, ठीक है? आपके साथ गलत कोई और नहीं, आप खुद कर रहे हो, क्योंकि आपके अंदर वो जो एक अलग ही, एक होता है ना कि ज़रूरत से ज़्यादा लोगों के लिए करने की एनर्जी है ना, उसके वजह से ही आप बार बार हर्ट होते हो। लोगों पर निर्भर रहना बंद कर दोगे, खुद के लिए जीना शुरू करोगे, वहीं से ही सिचुएशन चेंज होगी, वहीं से ही बड़ा स्विच आएगा और आपकी लाइफ बेहतर होगी। यूनिवर्स कह रहा है कि तुम्हारे अच्छे का रिटर्न में तुम्हें अच्छा ही दूंगा, ट्रस्ट मी। जब आपके साथ अगर यूनिवर्स खड़ा है, यूनिवर्स कह रहा है कि तूने अच्छा किया तो तू मुझ पर ट्रस्ट कर, मैं तुझे बेटर ही दूंगा। तो उन पर ट्रस्ट करना सीखो और आगे बढ़ना सीखो। अपनी लाइफ को लाइटली लो, इतना ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे सोच कर कि मैं सब परफेक्ट कर दूंगा और मेरे ही हाथ में सब है, मैं अपने आप को हर्ट नहीं होने दूंगा, हर्ट नहीं होने दूंगी। और वो तो नहीं, कुछ ज़रूरत से ज़्यादा अपना फ्यूचर प्लान करना बेवकूफ़ी है। ये मत करो। अपने आप को एकदम रेस्ट्रिक्ट करना बंद करो, इंजॉय करो, अपनी लाइफ को खुलकर जीना सीखो, बाकी भगवान पर छोड़ दो, ठीक है? अभी के लिए इतना ही। मैं चलती हूँ पाइसेस राशि वालों। ये थी आप लोगों की रीडिंग। अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिए। उसके अलावा कोई जानकारी अगर आपको चाहिए, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अभी के लिए इतना ही। बाय, टेक केयर, ओम साई राम।